सांस तो लेने दो। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। अरे अरे, एक मिनट, अब आप भी यही सोचने लगे कि हाँ, लड़कियों को कितना सब एडजस्ट करना पड़ता है। बात तो सही है, लेकिन शादी बस लड़की की थोड़ी होती है भाई। लड़का भी तो शादी करता है, लेकिन उनके संघर्ष के बारे में कोई कभी बात ही नहीं करता। अब आप कहेंगे कि अब लड़की को क्या बदलाव झेलना पड़ता है, उसे क्या दिक्कत आ सकती है भला? वो तो अपने घर में ही है, उसे तो कुछ बदलना नहीं पड़ता। तो आइए आज देखते हैं कि शादी के बाद हमारे अनुज बाबू की क्या हालत हो रही है। अनुज, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं पहनी जा रही है। तुम कहो ना मम्मी जी से कि प्लीज मैं सूट पहन लूं। अरे पर तुम ये साड़ी पहन क्यों रही हो? मम्मी जी ने कहा कि आज वो हम दोनों को कुलदेवी के मंदिर लेकर जा रही हैं, इसलिए वहाँ साड़ी ही अच्छी लगेगी। पर मुझसे तो साड़ी संभाल ही नहीं जाती। प्लीज तुम मुझसे कहो ना। मैं कहूंगी तो मेरी बात का बुरा मान जाएंगी। ठीक है, रुको मैं बात करके आता हूँ। अरे अनुज, तो आ गया? वो रीना तैयार हुई कि नहीं? हाँ, बस वो हो रही है माँ। मैं ये कह रहा था कि अगर रीना साड़ी की जगह सूट पहन ले तो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, तो उसने तुझे भेजा है अपना सेनापति बनाकर। ये आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, साड़ी पहनना ही नहीं चाहती। अरे नहीं माँ, रीना ने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं खुद ही आ गया था। वो मुझे लगता है कि सूट में वो ज्यादा अच्छी लगती है। रीना बेचारी तो कब से कह रही थी कि नहीं नहीं, मैं तो मम्मी जी की पसंद का ही पहनूंगी। हाँ, तो पहनने देना उसे। कुलदेवी के मंदिर में साड़ी ही अच्छी लगती है। हमारे खानदान की सारी बहुएं साड़ी ही पहन के वहां आती है, उसे साड़ी ही पहनने दे। ठीक है माँ, फिर मैं जाता हूँ। हाँ, और दोनों जल्दी तैयार होकर आओ, चलो। अनुज रीना की बात समझाने के लिए अपनी माँ के पास तो जाता है, लेकिन वो मानती नहीं। अब वो सोचता है कि रीना से ये बात कैसे कहे। रीना से कहूंगा कि माँ नहीं मानी तो वो माँ के लिए भला बुरा सोचने लगेगी, फिर दोनों के बीच बहस हो जाएगी। क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ इन दोनों को कि दोनों खुश रहे। अरे आप आगे, क्या कहा मम्मी जी ने? हाँ, वो तो मान गई कि जैसा बहू को सही लगे। सच? अच्छा तो ठीक है, फिर मैं सूट पहन लेती हूँ। हाँ, लेकिन पता है, मेरा एक सपना था कि मेरी पत्नी यशराज की फिल्मों की तरह साड़ी पहने और मैं उसे शाहरुख खान की तरह गुलाब के फूलों का गुलदस्ता दूं। हाँ, लेकिन तुम्हें अब साड़ियाँ पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, पहन लो सूट। गुलाब के फूलों का गुलदस्ता? अगर मैं साड़ी पहनकर गुलदस्ता लिए फोटो रखूंगी तो मेरी सहेलियां कितनी जल जाएंगी। सुनिए ना, मैं सोच रही हूँ मैं साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे भी मैं साड़ी में ज्यादा सुंदर लगती हूँ। वही तो बात है, सच में तुम ना साड़ी में कमाल की लगती हो। तो मैं तैयार हो जाती हूँ साड़ी पहनकर। अनुज ने अपनी माँ और बीवी के बीच की सिचुएशन को जैसे तैसे संभाल लिया, जिसमें उसके पसीने छूट गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ऐसे किस्से तो उसके घर में रोज होते थे, जिनके बीच वो सैंडविच की तरह दब जाता था। दाल चावल तो आज बहुत अच्छे बने हैं, सच में खाकर मजा ही आ गया। मुझे पता था तुझे मेरे हाथ के दाल चावल बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने स्पेशली तेरे लिए बनाया। वैसे मैंने आज खीर बनाई है। अरे वाह, खीर! ये ले, थोड़े और दाल चावल खा ले बेटा, तुझे पसंद है ना? नहीं नहीं माँ, दाल चावल और खाऊंगा तो खीर खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। मैं अब खीर खाऊंगा। अरे खा लेना दाल चावल, अभी तूने खाए ही कितने हैं, आधा पेट भी नहीं भरा तेरा। ले ले बेटा। नहीं नहीं माँ, सच में मैंने खा लिया। रीना लाओ खीर दो मुझे। हाँ ये लीजिए। कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। आओ तुम भी खाओ। माँ तुम भी बैठो, ये लो प्लेट। मैं बाद में खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। मुझे भी। अरे अब इन दोनों को क्या हो गया, मुंह फुला लिया है दोनों ने। अब फिर से दोनों को मनाना पड़ेगा। क्या हुआ माँ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुझे क्या पड़ी है, अब तेरी बीवी जो आ गई है, अब तुझे उसकी पड़ी रहती है। मेरे बारे में तू सोचता कहाँ है? ऐसी बात नहीं है माँ, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? तो तूने दाल चावल क्यों नहीं खाए? अरे माँ, मैंने पेट भर के दाल चावल खाए। तुम्हें तो पता है मुझे तुम्हारे हाथ के दाल चावल कितने पसंद है। पर अब रीना का भी मन रखना जरूरी है ना माँ, वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं खीर नहीं खाता तो उसे कितना बुरा लगता। तुम तो मेरी प्यारी माँ हो, इतनी समझदार हो। तुम ऐसे रूठोगी तो कैसे चलेगा? अरे बस बस बस, अब मस्का मत लगा। अरे मस्का नहीं लगा रहा हूँ, तुम जानती हो माँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब चलो मान जाओ और खाना खा लो। ठीक है, अब तू इतना मना रहा है तो ठीक है।
अनुज अपनी माँ को मनाकर रीना के पास आता है, जिसका भी मुंह उतरा हुआ था। अरे क्या हो गया हमारी फूल जैसी बीवी को? तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया? बस अब ये मीठी मीठी बातें मत करिए। दाल चावल और भी पड़े हैं, कहो तो लेकर आऊं आपके लिए। अरे तुम अभी तक उसी बात को लेकर रूठी हुई हो। आपको मम्मी जी के हाथ का ही खाना पसंद है ना? उनकी तारीफ तो आप बिना पूछे ही करते थे, और मुझे तो पूछना पड़ता है अच्छा बना है या नहीं बना। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी। आज के बाद निवाला खाते ही सबसे पहले तुम्हारी तारीफ करूंगा, ठीक है? अब ये रूठना छोड़ दो जाने मन, प्लीज 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 प्लीज। नहीं, मुझे नहीं आना आपकी बातों में। अरे तुम तो समझदार हो, माँ की अब उम्र हो गई है, उनको भी तो देखना जरूरी है ना। देखो तुम मुझे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। अब ये रूठना छोड़ दो, चलो खाना खा लो। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ छोले भटूरे खिलाने, ठीक है? सच? ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। कितना मुश्किल है ये शादी के बाद सब कुछ संभालना। शादी के बाद बस रिश्ते नहीं बदले थे, लेकिन उनके खर्चे और जवाबदारियां भी बढ़ गई थी, जिसे निभाने के लिए अनुज दिन रात मेहनत कर रहा था। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? ऑफिस? अब हाँ, वो जल्दी जाना होगा। 3 घंटे और काम करूंगा तो प्रमोशन भी जल्दी होगा और पगार भी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, और रात को भी जल्दी आ पाऊंगा। आप दोनों के साथ भी वक्त मिल जाएगा। और सुन, आते वक्त ना मेरे लिए घुटनों की दवाई लेते आना, बहुत दर्द हो रहा है आजकल घुटनों में। हाँ हाँ, माँ लेकर आऊंगा। रीना तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है। हाँ वो मैं भी कर देता हूँ, हो जाएगा। आप दोनों को और भी किसी चीज की जरूरत हो तो लिस्ट भेज दीजिएगा। सुनिए ना, आज रात को मुझे कहीं बाहर ले चलिए ना, मेरा आज कहीं बाहर जाने का बड़ा मन है। हाँ, पर उससे पहले मुझे मंदिर छोड़ते हुए जाना। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि शाम को आ जाऊं, फिर आप दोनों को बाहर ले चलूंगा। शादी के पहले जो लड़का दोस्तों के साथ घंटों तक भटकता है, आज वो अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। शायद इसे ही जिम्मेदारी कहते हैं, और समाज के हर लड़की की कहानी होती है जिन्हें कोई नहीं देख पाता। इसके बाद भी अगर घर में सास बहू के बीच कुछ अनबन होती है तो समाज और बाकी सब लड़के को ही कसूरवार मानने लगते हैं। अरे क्या हो गया आप दोनों को? आज किस बात पे लड़ रही हैं? अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछता? क्या हुआ रीना? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मम्मी जी से पूछिए आप। वैसे भी मेरी इस घर में सुनता कौन है? अरे कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? अरे मैंने मम्मी जी से कहा मैं दाल के तड़के में राई डालती हूँ, तो मुझसे कह रही है नहीं नहीं इसमें तो जीरा ही डलता है, तुम्हें पता नहीं है। तो मैंने गलत क्या कहा? तभी तो मेरी दाल इतनी अच्छी बनती है ना। अनुज, तुझे तो मेरे हाथ की ही दाल पसंद है ना? हाँ हाँ, आप भी कह दीजिए, आपको अपनी माँ की हर बात सच लगती है। वैसे भी मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के घर, एक वही है जो मेरी सुनते हैं। अरे रीना मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ, तू भी जा अपनी बीवी को मना। अब तो तुझे वही सही लगती है ना, माँ का क्या है, वो तो बूढ़ी हो चुकी है। अरे बेटा, घर में सब कुछ संभाल के चलना चाहिए, माँ को दुखी थोड़ी ना कर सकते हैं। हाँ, इस उम्र में उसका है ही कौन? अनुज, तुझे तो समझना चाहिए। एक तरफ समाज था जो अनुज को सही बेटे होने का ज्ञान दे रहा था, दूसरी तरफ उसके सास ससुर थे जो उसे एक अच्छे पति बनने की सलाह दिए जा रहे थे। देखिए दामाद जी, हमने बेटी को आपके भरोसे भेजा है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसकी देखभाल करें। हाँ, अब उस घर में एक आप ही तो हैं उसके अपनी, आप भी उसे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे पति के रूप में रीना का साथ देंगे। हाँ जा बेटी, अब हमने दामाद जी को समझा दिया है, जा मेरी लाडू। चलो रीना आओ। माँ को मनाया नहीं और बीवी को मना कर ले आया, सही है बेटा। सबसे पहले तो उन्होंने आपसे ही बात की थी ना। हाँ, शादी के बाद माँ की बात सुनता कौन है, बेटे पराये ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, शादी के बाद पति माँ के राजा बेटा ही रहते हैं, ऐसा कहिए। बस बस बहुत हो गया, अब मुझे सांस तो लेने दो थोड़ी सी। आपने कभी सोचा है कि हमारी क्या हालत होती होगी शादी के बाद? कितनी जिम्मेदारी आ जाती है लड़कों पर। नौकरी पर ध्यान दो, लेकिन बीवी और माँ को भी वक्त दो। दोनों के बीच अनबन ना हो इस चीज का भी ध्यान रखो। दोनों को बुरा ना लगे ऐसा काम करो। समाज वाले तो बस ज्ञान देते हैं कि बीवी को संभालो, माँ पर ध्यान दो, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि कितना मुश्किल होता है हमारे लिए सब कुछ संभालना। सब लोग लड़की के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन कभी किसी ने पतियों के बारे में सोचा है?
कि हम भी शादी के बाद कितना एडजस्ट करते हैं, हमारी हालत भी बुरी हो सकती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, हम बड़ों को भी समझना चाहिए। अनुज तू सही कह रहा है बेटा। आज से हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों तेरी परेशानी नहीं खुशी बने। थैंक यू माँ। माफी तो मैंने भी मांगी, मुझे तो आपने थैंक यू नहीं कहा। वैसे तो मुझे भी मनाने पहले नहीं आया था, तुझे आया था। इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।